सो वेलकम टू वाले ऑप्शन। और यार आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेट के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। मैं आपको 60-70% टॉपिक बता रहा हूँ जिससे आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। जी हाँ, जो ये टॉपिक्स बता रहे हैं इससे आप 80 से 90% स्कोर कर सकते हो। देखो, पूरा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करके जाओ। आपके रैंक अच्छे है कि मैंने आपको मार्क्स वर्सेस रैंक का बता रखा था, कॉलेज को बता रखा था कि आपको कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनती है, कौन सा कॉलेज मिल सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि 120 मार्क्स आने पे भी ना आप टॉप 3 के अंदर पहुंच जाओगे, सीएससी स्पेशलाइजेशन में कहीं लैंड कर जाओगे। तो 120 से 130 मार्क्स का आपका टारगेट हो जाएगा टॉप 3 के लिए। और टॉप 5 में देख लो तो 100 प्लस आ रहा है आपके, तो टॉप 5 to 7 कॉलेजेस के अंदर कहीं ना कहीं लैंड कर जाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। प्लस यार, अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपके पास नहीं है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग शेयर कर देंगे। मॉक टेस्ट में एक छोटा सा इशू है कि ये 10-15% सिलेबस पहले वाला है, क्योंकि उसके बाद अपडेट हो गया था। हमने लास्ट ईयर बनाया था तो वो अपडेट नहीं किया, इसलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। उसकी प्राइसिंग 900 थी, तो हमने बोला कि चलो प्रैक्टिस कर लो। आपको ऑलमोस्ट 10-15% हटा दो, बाकी पूरा सिलेबस आपको सही मिलेगा, उससे कर सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टॉप कमेंट में लिंक कर दूंगा, पिन कमेंट में, वहां पे जाना, फॉर्म फिल कर देना। आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। लास्ट 5 साल के पेपर्स मेरे पास है, जो मेरे ही स्टूडेंट्स है जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी हमसे, क्योंकि कमेंट के हर कॉलेज के अंदर टॉप पन्ना कॉलेजेस में आप कहीं भी चले जाओ, वहां पे मेरे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मिल जाएंगे। उनकी काउंसलिंग मैंने करवाई, उनका एडमिशन प्रोसेस मैंने करवाया, और इस चैनल पे ना आपको काफी कुछ कमेंट के रिगार्डिंग मिलने वाला है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन में ऑल दबा के रखना, कि कमेंट की बहुत सारी अपडेट आएगी। प्लस हर कॉलेज का रिव्यू मिलेगा, स्टूडेंट रिव्यूज मिलेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो ये जान लो, कॉमेट के एग्जाम देने आ रहा हो तो इसका लेवल आपको बोर्ड से हल्का सा ऊपर मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस के इक्वल का ही मिलेगा, और जेईई मेन से तो काफी नीचे मिलेगा आपको लेवल। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड का गेम होता है पूरा। और 12th का पोर्शन 67% का होता है। कॉमेट के की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, ऐसे नहीं कि कहीं आपको मिलेगा नहीं, बच्चों ने बताया। ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रहे कि आपको सेकंड 2/3 जो मार्क्स है 120 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 से आएगा। तो अगर आपने क्लास 12 पे अच्छी किया तो आप आराम से टॉप 3 में पहुंच जाओगे सीएस स्पेशलाइजेशन में कहीं ना कहीं पे। और यार 11 से 33% आता है, बाकी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा कि तुक्का मार के कैसे आप अपने 10 मार्क्स 12 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपके अगर मान के चलो कि कहीं आप रवैया या बीएमएस के अंदर पहुंच रहोगे तो वहां से सीधा आरबीसी कैसे पहुंचना, तो वो ट्रिक भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो यार अब बात कर लेते हैं कि 40 से 45% इसके अंदर इजी लेवल का आता है, मीडियम का 40-45% होता है, हार्ड 10 से 15% होता है। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको नीचे गूगल फॉर्म में मिलेगा, उसको अप्लाई कर देना। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे दूंगा, साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है यार। बात की जाए तो काइनेमेटिक्स में से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। थर्मोडायनेमिक्स से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन आता है। ऑसिलेशन एंड वेव से 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अकेले 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आ जाता है, बाकी टोटल पूरा वेटेज जो होता है 10 से 12 क्वेश्चंस का आता है। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ईएमआई एसी फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसको ढंग से कर लेना। 4 से 5 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। रे ऑप्टिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बने होते हैं, तो इसको करके जाना। और एटम्स एंड सेमीकंडक्टर या मॉडर्न फिजिक्स बोल लो इसको, 11 to 14 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं फिजिक्स के, तो इसको ढंग से करके जाओ, आराम से तुम्हारी फिजिक्स हो जानी है। तुम चेक करोगे तो 40-50 मार्क्स के, ये मैंने आपको बताया था 40-45 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे। प्लस तुक्का ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको काफी अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। प्लस यार कॉमेट के अलावा ना, अगर आपको एक और एग्जाम करना है तो आप स्किल एंड नेस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सिंपल होता है इसका एग्जाम, और इसका 1000 का फॉर्म है। आपको कूपन कोड दे दूंगा तो 500 का पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है कि सेकंड ईयर के बच्चों का जो अभी स्टाइपेंड सुनने में आया था, मैं बच्चों से बात किया था मैंने, तो 30K का एवरेज स्टाइपेंड है जो बच्चों का, हाईएस्ट 1.5 लाख का गया। तो स्टाइपेंड वगैरह बहुत अच्छा रहा है। कोडिंग के मामले में बहुत अच्छा है। इसका भी एग्जाम होता है, बैंगलोर के अंदर कॉलेज है, इसके थ्रू आपको स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कॉमेट के साथ साथ है, आने वाले 1-2 साल में देखना इसमें भीड़ जो होगी वो बीएमएस और एमएस से काफी ज्यादा होने वाली है, तो इसको आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, ऑप्शन 50 का कूपन कोड है, 50% ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ के बच्चे काफी अच्छा हो रहे हैं। प्लस बिट्स पिलानी या आईटी मद्रास की डिग्री मिलेगी आपको, बीएससी की मिलेगी डिग्री, मगर बहुत अच्छा है। 4 साल का कोर्स है, बीएससी प्लस एमएससी का प्रोग्राम रहेगा। प्लस बात कर ले केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, तो यार ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ इसको ढंग से कर लेना, क्योंकि इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए
तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम एंड काइनेमेटिक्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिंपल टॉपिक्स है। और डीएनएफ ब्लॉक से बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मोस्टली पोर्शन आप देख सकते हो इधर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का मिलेगा, और जो इधर इनऑर्गेनिक का भी आपको मिल रहा है वो ओके ओके मिलेगा। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल इनऑर्गेनिक होगी तो वो करके आओगे तो इजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक में इसमें 7 से 8 क्वेश्चन जीओसी से पूछते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिर हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं हमारे। कीटोन से 5 से 6 आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह से। और बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हो कि जो परसेंटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हल्का सा ज्यादा है और फिजिकल का है। बाकी जो इनऑर्गेनिक है वो सिंपल है, इतना हार्ड वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, तो आपको एक्सेप्शन वगैरह ज्यादा करने होंगे। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में बात करो, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एनसीईआरटी इज इनफ फॉर केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के अलावा एक क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी से किया है, 11th क्लास की, यू कैन इजिली क्रैक कॉमेट के 60 में से 60 मार्क्स लेकर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। 60 में से 60 मार्क्स आएंगे सिर्फ एनसीईआरटी करने से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब बात कर लेते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स के मैं क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आपको नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो कर देना। आपको मगर 24 से 48 आवर्स वेट करना होगा। इसको ऑटोमेट नहीं कर रखा प्रोसेस, मैं देखता हूँ। इसको मैनुअली करते तो कभी कभार यार 24 आवर्स में भी मिल जाएगा, हो सकता है 4 घंटे में मिल जाए। कभी कभार होता है कि ऑलमोस्ट 30-35 घंटे में आपको शेयर होता है, क्योंकि जैसे मैनुअल प्रोसेस है तो कभी टाइम के हिसाब से मैं शेयर करता हूँ। तो मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हल्का सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नहीं, हमारा इतना हार्ड नहीं आता। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 होता है। ट्रिग्नोमेट्री इजी है, बहुत मुश्किल नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको बेसिक भी आते तो आप इजिली क्रैक कर सकते हो कॉमेट के ट्रिग्नोमेट्री को, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर सीक्वेंस, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5-6 क्वेश्चन आता है। अगेन मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन होते, ज्यादा हार्ड नहीं होते यहाँ पे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से एडजॉइंट, इनवर्स वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं और काफी इजी होता है इसको सिक्योर करना मार्क्स। फिर लिमिट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है हमारा 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसको कर लेना है, बहुत सिंपल होता है लिमिट्स वाले। इसमें तो आपको 11th-12th में भी दिक्कत नहीं आई होगी, जब आपने की होगी ना, तो उस समय भी काफी सिंपल लगा होगा। इसके बाद कर देते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई इधर से 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर, और बहुत मुश्किल नहीं होते। 2-3 क्वेश्चन हो गए जो मुझे देख के लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया। 2-3 क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन इजी हो गए, तो इसको करके जाओ, आराम से कर लोगे। वेक्टर थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं, 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल काफी इंपॉर्टेंट आता है, इससे 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो ये और इंटीग्रेशन अकेला आपका, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स वगैरह जो आता है, इसी से आपके 25-30 मार्क्स आ जाते हैं। और यहीं पे आप देखोगे तो 50 मार्क्स ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया। प्रोबेबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखा गया, 5-7 साल में। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, और वैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उसको ढंग से करके जाओ। तो इन टोटल अगर आपको करना है, क्या करना है, एनसीईआरटी इज इनफ। एनसीईआरटी के फॉर्मुला से याद कर लो। केमिस्ट्री के लिए तो भाई ये क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। फिजिक्स के लिए हल्के फुल्के बाहर से आ सकते हैं, मगर मेजॉरिटी आपका 70-80% एनसीईआरटी इज इनफ। मैथ्स के अंदर 40-50% आपका एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में कहीं ना कहीं पे। मगर हाँ, जेईई मेंस के हिसाब से आप इजी या मीडियम क्वेश्चन जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करोगे, कॉमेट के लिए काफी है। प्लस कॉमेट के 5 साल के पेपर्स मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर आपका 6-7 साल के पेपर तो अच्छी बात है ना, 5 साल का क्वेश्चन करके जाओ, काफी इनफ है। 5 साल में पिछले साल 3 शिफ्ट हुए थे, उसमें से मैं 2 शिफ्ट के पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले फिर 2 शिफ्ट हुए थे, फिर एक होता था उससे पहले। तो मैंने देखा बच्चों की इंक्रीज होते हुए कितने ज्यादा कॉमेट के बच्चे आ रहे हैं। तो पिछले 5 साल में 7-8 पेपर्स आपको मिल जाएगा, उसको करके जाओ, काफी है। मैं 5-6 पेपर तो आपको मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगा 5 साल के अंदर के, तो उसको करके जाओ और वहां से आपको कुछ ना कुछ अच्छा निकल जाएगा। और फिर केसीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी 15 दिन की स्ट्रेटेजी चाहिए तो 15 दिन की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बना दूंगा। फिर बिटसेट के इजी लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो कर सकते हो, या वीआईटी के पेपर, ये भी मैंने आपको कुछ वीआईटी के पेपर शेयर किए यहाँ पे, क्योंकि पेपर बाहर आता नहीं है। बच्चों का पेपर का आंसर की वगैरह आता है, वीआईटी वाले कुछ बताते नहीं है, तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वीआईटी के। मेन आपको कॉमेट का करना है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़ के आनी है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर बता देना, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।